हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास के बच्चे ध्यान देंगे कि आपकी क्लास में ज्योग्राफी में 3rd चैप्टर चल रहा है ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह, नदियों का प्रवाह तंत्र। कल के ऑडियो वीडियो में हमने बात की थी कि नदियां आपके यहाँ पर भारत में 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 हिमालय की नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय की नदियाँ जो निकलती हैं वो पहाड़ी पर्वतों से निकलती हैं, जिसमें मुख्य 2 नदियाँ हैं, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये हिमालय से निकलने वाली नदियों में शामिल हैं और इनकी मुख्य पहचान ये है, ये हिमालय नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियों से भिन्न हैं, अलग तरह की हैं, क्योंकि हिमालय की नदियों में अधिकतर 12मासी नदियाँ होती हैं, यानी पूरे वर्ष भर हिमालय की नदियों में पानी भरा रहता है और वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से जो बर्फ़ पिघलती है वो पानी भी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों में रहता है। इसके बाद जब ये नदियाँ नीचे आती हैं तो अपने साथ अपर्दन करती हुई आती हैं। अपर्दन का अर्थ है मिट्टी का कटाव, कंकड़ पत्थर कीचड़ अपने साथ लेती हुई आती हैं और रास्ता बनाते हुए आती हैं, अपर्दन की क्रिया करती हैं। आपको एक चित्र दिया गया है ऊपर की साइड में, जहाँ लिखा है नदी का स्रोत। ऊपर से नदी को बहते हुए दिखाया गया है, ये ऊपरी भाग है, फिर बीच में मध्य भाग है, बीच में उसका शेप चेंज हो गया है, यानी आकार बदल गया है, विसर्प नाम लिखा होगा, जो सांप की भांति टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है पानी में। इसके बाद नाम दिया है गोखुर झील। गोखुर माने गाय के खुर का जो पैर का खुर होता है उसके आकार की तरह कुछ नदियाँ अपना स्थान अलग बना लेती हैं और प्रवाह से कट जाती हैं, यानी जो मुख्य नदी का प्रवाह है उससे वो अलग हो जाती हैं और शेप बन जाती है गाय के जो पैर का खुर होता है उसके अनुसार, इसलिए उसे गोखुर झील कहा गया। फिर निचला भाग आप देख रहे हैं सबसे नीचे, जहाँ नाम लिखा है डेल्टा। डेल्टा आप देख रहे होंगे इसकी शेप चेंज हो गई है। आकार के आधार पर ही ज्योग्राफी में, भूगोल में नामांकन अलग अलग हो जाता है। तो जब पानी का बहाव सांप की तरह हो तो विसर्प, अलग कट जाए तो गोखुर झील बन जाती है, और यदि वह त्रिभुज के आकार में आकर के पानी सागर में गिरने लगे, जिस मुहाने पर गिरे यानी जिस किनारे पर गिरे, जहाँ नदी का और सागर का मिलन होता है, जिस स्थान पर गिरता है उस जगह को हम मुहाना कहते हैं, मुख्य द्वार कहते हैं। और डेल्टा इसलिए कि जिस समय गिर रही होती है वो ट्रायंगल शेप में गिरती है, त्रिभुज के आकार में होती है। तो जहाँ पानी का बहाव हो और त्रिभुज का आकार हो तो वह डेल्टा कहा जाता है। तो जब सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ पानी का बहाव करते हुए नीचे आती हैं, अपर्दन करती हैं, कटाव होता है, तो वो अपने साथ बहुत सारी मात्रा में बालू का और सिल्ट का संवहन करती हुई आती है, यानी उनको साथ में लेकर आती हैं। और क्या कौन सी शेप बनती है? विसर्प, गोखुर झील, और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सारा जमाव कर देती हैं। कहीं भी पानी के साथ जब कंकड़ पत्थर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा करने को कहते हैं निक्षेपण। तो वो भी एक कहीं पहाड़ के आकार का हो जाता है या कोई मैदानी क्षेत्र बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो ये नदी के बहाव के कारण ही ऐसा होता है। इसके बाद हमने देखा कि प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं वो मौसमी होती हैं। कल आपको बताया भी था कि कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो वर्षा आने पर
उन नदियों में पानी रहता है, मौसम के या सीजन के अनुसार होता है, वर्षा पर निर्भर करता है। तो जब शुष्क मौसम होता है, गर्मी के मौसम में इन बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहने लगता है। हिमालय की जो नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की जो लंबाई है वह कम है, बहुत कम पानी रहता है उसमें, और ये पश्चिम की तरफ बहती हैं, पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर जो नदियां हैं वह पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब बात करेंगे कि हिमालय की नदियों में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी भी हैं और इनकी सहायक नदियां भी इसमें आकर मिलती हैं। किसी नदी और उसकी सहायक नदी को नदी तंत्र भी कहते हैं। तो हम पहले बात करेंगे अब सिंधु नदी के बारे में कि सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। तिब्बत यानी जो चीन के आसपास का क्षेत्र। सिंधु नदी का जो उद्गम है, नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। और पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र से होती हुई प्रवेश करती है और यहाँ पर एक बहुत सुंदर गार्ज का निर्माण करती है। एक आकार और शेप बनाती है गार्ज के आकार का, जिसे इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ बन जाती हैं। उन नदियों के नाम हैं जास्कर, नुब्रा, जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। जो सिंधु नदी है वह बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है और ये नदी दक्षिण